पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इस धोखाधड़ी का जो खुलासा हुआ है ये दिल्ली सरकार के सार्वजनिक सूचना से, और इसकी गंभीर स्थिति यह है कि ओटीपी मांगा जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया है। इसके लिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं जो ये फ्रॉड कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करो, झूठ बोलो और फिर गायब हो जाओ। यहाँ पर जो सार्वजनिक सूचना है दिल्ली सरकार की, उसमें शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो धोखाधड़ी किया गया है। यानी कि दिल्ली की जो मासूम जनता है, इसकी धोखाधड़ी की पराकाष्ठा ये है कि इसमें मेल मेंबर्स के भी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। ये बहुत हास्यप्रद है। लोगों को गुमराह करने की पराकाष्ठा ये है कि अगर कोई अपना मेल डिटेल दे रहा है तो उससे भी ओटीपी लेकर, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई योजना अगर महिलाओं के लिए है तो उसमें पुरुष उसका लाभ कैसे लेगा? इसका मतलब यह है कि फ्रॉड की जड़ें बहुत गहरी हैं। मैं आपको सिलसिलेवार संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। 4 नवंबर को मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, क्योंकि इन्होंने मार्च 2024 को भी यही काम किया था, लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले, और दिल्ली में लोगों से 1,000 रुपए के फॉर्म भरवाए थे। और तब ये कहा था कि हम 1 अप्रैल से 1,000 रुपया देंगे। इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, चुनाव बीत गए, बुरी तरह हार गए। ये हथकंडा काम नहीं आया। लोग भी समझ गए। लोग हमारे पास आए कि जी इन्होंने हमसे फॉर्म भरवाए थे, घोषणा भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हम 1,000 रुपया देंगे। इसी तरह ओटीपी भी लिए गए थे। सारी कार्रवाई ऐसे ही की थी। अब ये पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप इस बात को करिए। हमने सदन में बात करनी चाहिए तो माइक बंद हो गए। आपने फॉर्म भरवाए हैं, लोगों को पैसा दो। कहां गायब हो गया? लेकिन कोई पैसा नहीं दिया गया। मैंने 4 नवंबर को चिट्ठी लिखी और मैंने कहा आतिशी मार्लिना को कि आप झूठ बोलते हैं। आपने लोगों से फॉर्म भरवाए थे, जैसे ही लोकसभा का चुनाव बीता आप गायब हो गए। पैसा क्यों नहीं दे रहे? पैसा दीजिए। कोई जवाब नहीं आया। एक्नॉलेजमेंट तो आया, लेकिन जवाब कोई नहीं आया। मैंने उसमें यह भी कहा कि ठीक इसी तरह 2022 में पंजाब के चुनाव से पहले भी आपने पंजाब में, आपकी पार्टी ने कहा कि हम 1,000 रुपया देंगे। चुनाव बीत गए, वहां भी इसी तरह फॉर्म भरवाए, ओटीपी लिए, वहां भी फ्रॉड हुए, लोगों के पैसे निकल गए। लोग इनके दफ्तर पहुंचे रोते पीटते कि क्या हमारे तो जो पैसे थे वो भी चले गए। पंजाब के दफ्तर से उनको धक्के मार के निकाला गया। एक पंजाब के नागरिक की बात उन्होंने सुनी नहीं जिनके साथ फ्रॉड हुआ। आज दिल्ली में जिनके साथ फ्रॉड हुआ, जिनके ओटीपी के नाम पे पैसे निकल गए, उनको भी धमकी देके चुप करा रहे कि बोलना नहीं है। तो जो
ओटीपी का लेकर के जो धंधा करते हैं ये, उनके साथ आम आदमी पार्टी की मिली भगत है। लोगों को गुमराह करो, मासूम लोगों से ओटीपी लो और फिर जो डबल फ्रॉड, हम उन तमाम लोगों से आह्वान करते हैं जिनके पैसे निकल रहे हैं, जिनके अकाउंट में जो पैसा वो भी चोरी हो रहा है, वो सामने आए। हम इनके खिलाफ आपकी पूरी कानूनी मदद करेंगे और आपका एक एक पाई एक एक पैसा इन धोखाधड़ी भ्रष्टाचारियों से आपको दिलवाएंगे, दुगुना दिलवाएंगे। जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, जिनका पैसा निकला है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 14 पंत मार्ग पर वीरेंद्र सचदेवा से संपर्क करें। हमारी पार्टी उनको दुगना पैसा इनसे दिलवाएगी और इनको जेल भी भेजेगी। इन्होंने जब पंजाब का चुनाव खत्म हो गया, एक पैसा नहीं दिया। लोकसभा का चुनाव आ गया 1.5 साल बाद, तो मार्च 2024 में ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने, केजरीवाल ने, बाकी सारे लोगों ने फिर से एक संवाददाता सम्मेलन किया, सभा की और कहा जी हम सॉरी कहते हैं, हमने आपसे पंजाब के चुनाव से पहले कहा था हम आपको 1000 देंगे, हम आपको नहीं दे पाए, 1.5 साल हो गया, हम माफी मांगते हैं, लेकिन हाँ इसकी हमको सजा मिलनी चाहिए और हमने अपने लिए सजा खुद तय कर ली है। लोगों ने कहा जी क्या सजा तय की है? बोले जी अब हम 100 रुपया बढ़ा के देंगे, यानी कि 1100 देंगे, क्योंकि हमने 1000 आपको नहीं दिया, इसकी हम अपने आप को सजा देते हैं और अब आपको 10% बढ़ाकर मिलेगा, 1100 रुपए दिए जाएंगे। लोकसभा के चुनाव में आप हमें जिताओ तो हम आपको 1100 रुपए देंगे चुनाव के बाद। और ये फ्रॉड लोग, धोखाधड़ी पार्टी फिर भाग गई।